नायक सीरीज 8 प्रैक्टिस सेट 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 5 का रिवीजन प्रश्न है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कुमुदनी लखिया का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 2 एमएस सुब्बलक्ष्मी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब प्रदर्शन किया गया था? 1966। क्वेश्चन नंबर 3 है पुंतडुक कहाँ का नववर्ष है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 सीएम महतारी न्याय रथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। प्रैक्टिस सेट 8 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? गोपीनाथ। उसके बाद ओडिसी के प्रसिद्ध कलाकार पंकज चरण दास है और मोहिनीअट्टम की सुनंदा नायर। ठीक है, उसके बाद राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। उसके बाद कथकली के अन्य शास्त्रीय नृत्य मतलब कलाकार कौन कौन से हैं? और कविंगल। ठीक है, और कनक रेली का संबंध मोहिनीअट्टम से है। कथकली और मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल। ठीक है, नायर कोडवर्ड कथकली का है। उसके बाद कथकली में प्रयुक्त भाषा मणि प्रवलम है और कथकली गीतों का पाठ अट्टा कथा है। क्वेश्चन नंबर 2 पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? संस्थापक इसका अल्लादिया खान है। ठीक है, आज शैली अगर पूछे तो ख्याल शैली है। आज संगीत ठुमरी और ठप्पा है। आज जयपुर घराना के अन्य नाम क्या क्या? अन्य प्रमुख नाम केशर भाई केलकर है, हाँ मल्लिकार्जुन मंसूर है और अश्वनी देशपांडे। क्वेश्चन नंबर 3 प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम। हारमोनियम से संबंधित अन्य व्यक्ति आर.के. बीजापुरे, सुधीर नायक और संतोष घंटे हैं। ठीक है, वो तबला वादक कौन है? उदय मजूमदार और स्वप्न चौधरी। और सरोद वादक राजीव ताराना और वायलिन वादक सत्यदेव पवार और बाला भास्कर। क्वेश्चन नंबर 4 केड और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के अन्य त्योहार बीजू त्योहार और हाँ अशोका अष्टमी है, खर्ची पूजा और तिलक त्योहार। रज पर्व और नुआखाई त्योहार क्या माना जाता है? रज पर्व और नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद योशांग लाई हरुआ और लुंग नगाई त्योहार मणिपुर। ठीक है, रोहिणी और सोहराय त्योहार झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा। ठीक है, कब आयोजन किया गया था? अक्टूबर 2023। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी। और इसका मोटो क्या था? गेट से सेट मतलब गेट सेट गोवा। और शुभंकर मोगा। ठीक है, पहले स्थान पहले पे कौन था? महाराष्ट्र। कितना गोल्ड लाया था? 80 गोल्ड। और दूसरे स्थान पर सर्विसेज गोल्ड है 66 गोल्ड है। और तीसरा स्थान हरियाणा 62 गोल्ड के साथ। ठीक है, जो गोवा में 2 खेल नहीं खेला गया था कौन कौन से है? साइकिलिंग और गोल्फ। उसका वो कहाँ खेला गया था? नई दिल्ली में। और पहले नेशनल गेम्स का आयोजन कब किया गया था? 1924। कहाँ किया गया था? लाहौर में। और पहले आधुनिक नेशनल गेम का आयोजन 1985 नई दिल्ली में। और उसके बाद अगला जो गेम होगा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। और कब किया जाएगा? 2025। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? कौन है? दिव्येंदु बरुआ है। आज तीसरे अगर ग्रैंड मास्टर पूछे तो प्रवीण खिप्से है। आज चौथे नंबर के ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे। और 5वें नंबर के है शशिकरण कृष्णन। और 6ठे नंबर की पी हरि कृष्णा। ठीक है, ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज मतलब दिया जाता। ठीक है, खेल में। और उसके बाद पहले अगर ग्रैंड मास्टर पूछे तो विश्वनाथ आनंद। इसके बुक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा मतलब कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? विद्यानाथ की एक संस्था है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 20 जुलाई 1924। इसलिए 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है? बैटन कप है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुआ है? 1895। और हॉकी जो हॉकी खेला जाता है, कितने हॉकी का मैच कितने मिनट के लिए होता है? 60 मिनट। और भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई है? 1925। और इसे भंग कब किया गया था? 2008। और हॉकी इंडिया 20 मार्च 2009 को आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके कोच का नाम ग्रेग फुलटन। उसको इंडियन हॉकी बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप कर्की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। इसमें शेवन शमशर से, इसके बुक का नाम है मुल्कराज आनंद, गलत सही है। ठीक है, उसके बाद द व्हाइट टाइगर किसने लिखा है? अरविंद अडिगा। और ए सुटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई, यानी सभी सही है। ठीक है, उसके बाद मुल्कराज के द्वारा लिखे गए बुक कुली है, अनटचेबल है, अक्रॉस द ब्लैक मैटर है, उसके बाद द विलेज है, उसके बाद द बिग हट। क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और यूटी में दिल्ली। और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। और यूटी में लक्षद्वीप। और उच्चतम विकास दर वाले राज्य मेघालय। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये आपका आर्टिकल 38 है। ठीक है, यहाँ 37 दिया हुआ है तो ही गलत है। उसके बाद राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ये आपका आर्टिकल 39 है। और सहकारी समिति का प्रबंध संवर्धन आर्टिकल 43 का बी है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 है। उसके बाद आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मचारी निर्वाह मजदूरी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 43 का ए उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? समान कानूनी संहिता। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ये आपका भाग किसमें आएगा? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 आर्टिकल है 36 से लेकर 51। 36 से 51 के बीच जो भी आर्टिकल है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका प्रेस की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। और विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 है। तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आती है। कौन वाला आएगा? समान कानूनी संहिता जो आर्टिकल 44 है। और यूसीसी यानी लागू करने वाला राज्य, यानी समान सिविल संहिता लागू करने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? आर्टिकल 38 यानी लोक कल्याण की बात करता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व की स्मारक का संरक्षण करना। ठीक है, रक्षा करना है। उसके बाद आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 31 में क्या है? आर्टिकल 19 का एफ और आर्टिकल 31। ठीक है, उसमें संपत्ति का अधिकार है जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। और आर्टिकल 300 के ए में कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया है। ठीक है, भाग 12 में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। ठीक है, उस किसमें है? आर्टिकल 19 में है। उसके बाद मद निषेध अधिकार, शराब निषेध है। ठीक है, उसमें आर्टिकल 47 में है। उसके बाद काम का अधिकार आर्टिकल 41, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 का डी में है। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 45 है। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है? यानी कि इसमें आपका दिया गया है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के हेतु समान वेतन, ये आपका आर्टिकल 39 का डी है। ठीक है, उसके बाद
जीविकापार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी आपका नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे, यानी प्रसूति सहायता। ठीक है, आर्टिकल 42 है, ये आपका भी नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आएंगे। जो आपका दिया है आर्टिकल ऑप्शन में सी, अस्थिरता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत है। ठीक है, जो आर्टिकल 17 है वो नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत नहीं आती है। उसके बाद आर्टिकल 39 का ए, क्या उसमें निःशुल्क कानूनी सहायता। क्वेश्चन नंबर 15, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43। ठीक है, मनरेगा एक्ट कब आया था? पहले नरेगा एक्ट आया है 2005 को। ठीक है, इसे लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2006। इसके बाद आया मनरेगा। ठीक है, जो कब आया था? 2 अक्टूबर 2009 को। और इसके अंदर जो 5 किलोमीटर दायरे के अंदर में कार्य देना होगा। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 के तहत। ठीक है, और सबसे ज्यादा मजदूरी कौन से स्टेट में दी जाती है? हरियाणा में। ठीक है, मनरेगा में सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा में दिया जाता है, 357 रुपए। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम कौन सा है? मनरेगा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, मठ कितने हैं? 4। अगर ज्योतिर्लिंग पूछे तो 12 और शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है। उसके बाद जोशीमठ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। उसका शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। और गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा। और श्रृंगेरी मठ मैसूर दक्षिण भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। और शून्यवाद जैसे कहा जाता नागार्जुन को। और वीर शिव वशव है। और पशुपति लकुलीश है। और जैन मठ भद्रबाहु। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ठीक है, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कौन से गांव में? तो जम्भिक ग्राम है। और कौन से वृक्ष अगर पूछे तो साल वृक्ष। और महावीर स्वामी का संबंध कौन से वंश से था? इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला। और महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी है और मृत्यु 468 बीसी है। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनकी मृत्यु पावापुरी जो वर्तमान पटना में है ना। ठीक है, उसके बाद और वो कितने नंबर के जैन तीर्थकर थे? 24। यानी कुल जैन तीर्थकर 24वें या 24 नंबर के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, उन्होंने 5 शिक्षा के बारे में बताया था, सत्य, अहिंसा। उसके बाद यानी अस्ति है मतलब चोरी नहीं करने वाला। ठीक है, उसके बाद अपरिग्रह यानी धन का संचय न करना। और 5वां था ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो सत्य, अहिंसा, औचर्य और अपरिग्रह पहले भी दिए गए थे। ठीक है, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। और जो 5वां जो दिया गया ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। विजेता का अर्थ यानी इंद्रियों को जीतने वाला। क्वेश्चन नंबर 20, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी। ठीक है, पावापुरी बिहार, इससे अपापुरी भी कहा जाता है, यानी पाप रहित नगरी।